दोस्तों, क्या आपको आईटीपी की बीमारी है या आपके परिवार में या किसी जानने वाले को आईटीपी की बीमारी है और हर गर्मी के मौसम में जो आईटीपी के लक्षण होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि परप्यूरा होना यानी कि धब्बे आना, ब्लीडिंग टेंडेंसी होना, बार बार ब्लीडिंग होना नाक से, मसूड़ों से या दूसरी जगह से, बार बार एडमिट होना या फिर थकान और कमजोरी होना। आज हम समझेंगे कि आईटीपी में और समर हीट में क्या कनेक्शन है। आज हम चर्चा करेंगे एक स्टडी की जो कि जापान में 2025 में हुई थी कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आईटीपी के पेशेंट में गर्मी के मौसम में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, एक फिर से रिमाइंड करेंगे आईटीपी एक्चुअली होता क्या है। आईटीपी एक इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। प्लेटलेट्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने के लिए सहायक होती है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारी ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती है, नाक से, मुंह से, स्टूल यूरिन से ब्लड आ सकता है, स्किन के अंदर ब्लड आ सकता है जिसको परप्यूरा कहते हैं, साथ ही थकान और भी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आईटीपी के जो लक्षण होते हैं वो गर्मी से कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे गर्मी इसको एग्रेवेट करती है। तो जब गर्मी होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं। ये प्रोटीन हमारे सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करते हैं, साथ ही साइटोकाइन्स का जो प्रोडक्शन है वो तेज हो जाता है। और ऑटोइम्यून डिसीजेस में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण हमारा सिस्टम जो होता है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। नतीजा होता है प्लेटलेट्स का और ज्यादा टूटना। दूसरी मैं बात करूंगा वो है डिहाइड्रेशन एंड हीमोकॉन्सेंट्रेशन। जब गर्मी का मौसम आता है तो जनरली पसीना बहुत ज्यादा आता है। पसीना ज्यादा आने से हमारी जो बॉडी में है उसमें ब्लड का जो वॉल्यूम होता है कम हो जाता है, या यूं कहें कि ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ये थिकनेस इनडायरेक्टली आपके जो प्लेटलेट्स के डिस्ट्रक्शन है उनको बढ़ा सकती है। तीसरी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। 2025 में जापान में हेमेटोलॉजी का जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया है कि जो आईटीपी के पेशेंट होते हैं, आईटीपी के बच्चे होते हैं, वो गर्मी के मौसम में उनका हॉस्पिटलाइजेशन यानी उनको भर्ती करने की जो संख्या काफी बढ़ जाती है। यदि इनके रेशियो देखे जाए तो लगभग 39% से 67% तक ये केसेस हैं, इनमें एग्रावेशन पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि जापान में 2011 से 2022 तक के जो पेशेंट है उनमें जो एनालिसिस किया गया उसके आधार पर कहा जाता है। दोस्तों, मैं यूं भी कहूँगा, मैं भी बहुत से पेशेंट को मैंने डील किया हुआ आईटीपी के। मैं ये कहूँगा कि जो आईटीपी पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर पेशेंट की यदि अपन बॉडी की टेंडेंसी देखें या शरीर की तासीर देखें तो गर्म ही पाई जाती है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी तासीर गर्म है उनके लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, चौथी बात जो सबसे मैं लास्ट में कहूँगा कि गर्मी के दिनों में जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। अल्ट्रावायलेट रेस भी आपके इम्यून सिस्टम को डिसरेगुलेट कर सकती है। साथ ही दोस्तों, दूसरी मैं बात करूंगा कि गर्मी मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि डेंगू फीवर की बात करें, इनके खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आपको कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे भी आपकी प्लेटलेट्स कम हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ कॉमन रीजन्स हैं जो गर्मी में आईटीपी के पेशेंट्स में जो उनके लक्षणों को बढ़ाते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन पॉइंट थे इसके बारे में हमने चर्चा की कि क्यों गर्मी के मौसम में आईटीपी के जो पेशेंट होते हैं उनके लक्षण, उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आपके परिवार में, आपके जानने वाले किसी को आईटीपी की बीमारी है और उनके जो सिम्टम्स हैं, उनके जो लक्षण गर्मी में बढ़ जाते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ ऐसी बातों की चर्चा करूंगा जिसमें इन समस्याओं से बचाव के जो उपाय हैं उनके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।